नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित हैं हाई स्कूल का टॉपिक। हमारी आज की है लीवर किसे कहते हैं, अर्थात यकृत किसे कहते हैं। तो इसमें यकृत के जाने का प्रयास करते हैं जो आपके फिगर में दिया हुआ है। तो हम यकृत क्या है, तो आप कहें लीवर किसे कहते हैं। तो लीवर जो होता है एक विभिन्न प्रकार के इसके काम, लेकिन लीवर किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि लीवर जो होता है वो आप एक मनुष्य की सबसे एक बड़ी ग्रंथ होती है। क्या होती है? लीवर जो होता है मनुष्य का एक सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। ये जो है ये मनुष्य के जो है दाहिने साइड से, जैसे फिलहाल मैं यहाँ हूँ तो इस दाहिने साइड में, तो देखिएगा दाहिने साइड में ये लीवर होता है। अब इसमें कहते हैं दाहिने साइड की एक बड़ी ग्रंथ होती है जो पित्त रस उत्पन्न करती है। अगर ये देखा जाता है कि ये मनुष्य की एक सबसे बड़ी ग्रंथ होती है जो पित्त रस का क्या करती है, उत्पन्न करती है। ये उदर गुहा में दाहिने ओर स्थित होती है। उदर गुहा अर्थात जो उदर होता है, अर्थात स्टमक जो उदर गुहा उसके दाहिने साइड, अर्थात देखिएगा ये दाहिने साइड स्थित होती है। यहाँ पर देखिएगा तो यह उदर गुहा में दाहिने ओर स्थित होती है। इसका भार देखा जाए, अर्थात ये लीवर का भार जो होता है वो आपका 1500 किलोग्राम, अर्थात इसे कहते 1.500, अर्थात ये क्या होता है आप कहेंगे 1.5 लीटर, अर्थात इससे क्या इसका भार जो 1500 या 1.5 किलोग्राम का होता है। ठीक है, तो यह उदर गुहा की दाहिने ओर स्थित होती है और इसका भार जो 1500 या इसे 1.5 किलोग्राम होता है। किसका? जो आप ये लीवर देख रहे हैं इसका जो भार इतना होता है। एक ऊपर थैली लटकी होती है, देखिएगा एक इसके ऊपर एक थैली लटकी हुई होती है। जो आप लीवर के एक ऊपर एक थैली लटकी होती है जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं। क्या कहते हैं? पित्ताशय होता है। अर्थात पित्ताशय किससे कहते हैं? जब लीवर जो हमारे विभिन्न पार्ट होते हैं, जैसे विभिन्न भाग होते हैं, तो वो आपके भोजन हम क्या करते हैं जब मुख गुहा के द्वारा लेते हैं तो भोजन क्या करता है लीवर में जाता है। तो लीवर क्या करता है भोजन का उपयोग अर्थात उसको फिल्टर करता है, अर्थात उसे क्या करता है मतलब उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं उसके मारने का भी काम करता है। जो भोजन में विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु इत्यादि पाए जाते हैं उसे मारने का भी कार्य करता है। जो उसके जो मतलब एक रख लीजिए कि जो पित्त शैली अर्थात जो रस उसका होता है, जो दूषित रस होता है वो आपके पित्त में क्या करता है भेज देता है। कौन? लीवर। और उसी को क्या कहते हैं जिसके एक इधर देखिए ऊपर क्या है लिखा है, एक ऊपर एक थैली क्या है लटकी हुई है, इसे हम पित्ताशय कहते हैं। तो लीवर क्या करता है जो पचा हुआ भोजन का जो मतलब जहरीला पदार्थ जिसे कहते हैं वो इसमें कन्वर्ट कर इसमें भेज देता है, जिसे हम क्या पित्तरस अर्थात पित्ताशय कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें पाचक क्या एंजाइम नहीं होते हैं। क्या? अगर कह दिया जाए लीवर में कोई पाचन एंजाइम नहीं होते हैं, ये क्या करता है ये भोजन को क्या किंतु यह वसा के पाचन में सहायक होता है। क्या होता है ये लीवर जो होता है ये वसा को पाचन में क्या करता है सहायता करता है। होता है यह मानव शरीर में पाचन के अतिरिक्त बहुत अति महत्वपूर्ण भी कार्य करता है। अगर मैं देखूं या आपसे बोलूं कि जो लीवर है इसमें पाचन एंजाइम पाया ही नहीं जाता है, लेकिन क्या करता है ये मानव शरीर में पाचन का अतिरिक्त बहुत सारे कार्य करता है। कौन? लीवर। लेकिन इसके आज वसा के पाचन में क्या करता है सहायता करता है। लेकिन लीवर जो होता है जो पाचन होता है वसा का पाचन में सहायता करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है इसके साथ बहुत सारे काम होते हैं। अगर काम जोड़ा आप गिनने लगे तो कम पड़ जाए, क्योंकि इसके कार्य जो होते हैं क्या होते हैं लीवर के कार्य जो होते हैं वो 500 से अधिक होते हैं, अर्थात मान ली मैक्सिमम 500। इसके लीवर के क्या होते हैं 500 कार्य होते हैं। जो मानव के शरीर में इस लीवर क्या करता है 500 कार्य करते हैं। जो अभी कुछ आप कार्य को इसी में हम देखेंगे
कौन कौन से लीवर क्या कार्य करता है, इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी जो कार्य करने की विशेषता किसमें अधिक है। जैसे वसा हो गया, आप कहेंगे पितरस का जो श्रवण करना, मतलब ये आमाशय जो एक रस होता है उसमें क्या करता है, ये पित्त का श्रवण कर लेता है। तो इसमें देखिए विभिन्न चीजें आपका है, इसमें एक कुछ चीजें दी गई हैं। थ्रम्बिक तथा फाइब्रोनेजन क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन का क्या क्या संश्लेषण करता है। ये सभी चीजें आपके लीवर कार्य करता है। लीवर क्या करता है, आपके जो जीवाणु होते हैं वो आपके लीवर में जाते हैं, तो उसे मारने का भी कार्य क्या करता है, लीवर करता है। अगर जो लीवर खराब होता है किसी व्यक्ति का, तो सर्वप्रथम कौन सा जो है आपको लक्षण दिखता है, आपका पीलिया, सर्वप्रथम पीलिया होती है। उसके पहले आपको देखा जाए तो टाइफाइड होता है, तो इस पीलिया होती, इसका हेपेटाइटिस रोग इत्यादि हो जाते हैं, तो ये लीवर के संबंध में आता है। तो आगे देखने का प्रयास करते हैं। इसके महत्वपूर्ण कार्य जो है वो निम्न है। क्या है उसके कार्य, देखिएगा, पित्तरस का श्रवण करना, मतलब पित्तरस जिसे हम सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस बोलते हैं, इसकी इंग्लिश होती है सिक्रेशन बाइल ऑफ जूस होती है। देखिएगा, तो एक आमाशयी रस, जो आमाशयी रस होता अर्थात जो है ये अग्नाशय, इसी में अग्नाशय के जो ऊपर जो आपका आमाशय है उसमें क्या होता है, एक आपका आमाशयी रस के अम्ल को प्रभावित करने के लिए पित्त रस बनता है। तो जो आमाशय में जो होते हैं, जो पित्त रस बनता है उसी बनता है, तो भोजन को क्षारी क्या करता, भोजन को क्षारी माध्यम देता है, उसे क्षारी बनाता है। और साथ ही वसा का अम्लीकरण भी करता है, करा उसका इमाइल्सीकरण करता है। तो इसके अंतर्गत या भोजन को सड़ने से क्या करता है, बचाता है। और जो लीवर होता है, देखते हैं पित्त का श्रवण करना, पित्त का श्रवण कर देता है तो भोजन क्या होता है, जो सड़ने से बच जाता है। तो पित्त का श्रवण कहाँ करता है, पित्ताशय में इसको भेज कर देता है, और क्या होता है, जिससे भोजन का सड़ना बंद हो जाता था, सड़ना से बच जाता है। यह हानिकारक जीवाणुओं की रक्षा भी करता है। अगर कोई हानिकारक होता है, अगर हानिकारक जीव हम क्या करते हैं या भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं, उसमें किसी प्रकार का हानिकारक जीव का प्रवेश होता है, तो लीवर उससे क्या करता है, नष्टीकरण कर देता है, उससे रक्षा करता है। हिपेरिन क्या होता है, ये कहता है ये कोशिकी या हिपेरिन नामक एक प्रति स्पंदक होता है, स्कंदक होता है, जो पदार्थ का श्रवण करता है। मतलब ये क्या करता है, पदार्थ का श्रवण करता है। कौन, करा हिपेरिन या कोशिकी हिपेरिन नामक एक प्रतिस्पंदन स्पंदक है, स्पंदक के रूप में पदार्थ का क्या करता है, श्रवण कर देता है। अब आते हैं जो रुधिर वाहिनियों में पाया जाता है, जो जमने से रोकता है। कहता है जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने में सहायता करता है अथवा रोकता है। अगर आप कह दें कि हिपेरिन क्या होता है, तो क्या हिपेरिन एक प्रति स्कंदन एक पदार्थ होता है, जो रुधिर को क्या करता है, रुधिर वाहिनियों में क्या जमने से रोकता है, क्या करता है, थक्का बनने से रोकता है, उसमें सहायता करता है। कौन, हिपेरिन नामक आपका एक कोशिका क्या होता है, एक पदार्थ होता है। देखिए, ग्लाइकोजन का संरक्षण, मतलब पाचन, अर्थात जो इसमें कहते अगर ये होता है, जो आप लीवर जो होता है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, जिसे हम बोलते एक्युमुलेशन क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ क्या होता है, ग्लूकोज। अब आते हैं ग्लाइकोजन क्या होता है, कहता है इसमें ग्लाइकोजन के संबंध करा, जब पाचन के पश्चात रुधिर में आवश्यकताओं से अधिक क्या होता है, अगर भोजन में कह रहा है कि जब पाचन के पश्चात, अगर हम पाचन क्रिया होती है, कहते हैं कि आपका जो है ये लीवर जो होता है, जब पाचन क्रिया स्टार्ट करता था तो आपका मसल में क्या होता है, पाचन क्रिया होती है, तो उसमें क्या करता है, अगर उसमें रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई तो लीवर का काम करता, देखिएगा, जब पाचन के पश्चात रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है, जब पाचन क्रिया होती है तो पाचन क्रिया के पश्चात उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, किसमें,
अमकरा की आवश्यकता, जिसमें रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, पाचन क्रिया के पश्चात रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो लीवर क्या कार्य करता है, तो उसे ग्लूकोज को पहुंचाता, अर्थात जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचाता है तो यकृत कोशिकाओं द्वारा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। अगर एक कह लिया जाए कि अगर हमारा भोजन यकृत अर्थात लीवर में पचता है, पचने के पश्चात ग्लूकोज रुधिर में अधिक हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा रुधिर में अधिक हो जाता है, तो ये लीवर क्या करता, उस रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ये इसके जो है कार्य होते हैं। तो सीधे सीधे कहेंगे जब भोजन पचने के पश्चात क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, किसमें, रुधिर में होती है, तो क्या करता है, यकृत जो होता है अर्थात लीवर उसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। देखिएगा बदल दिया जाता है। अब आते हैं वसा संश्लेषण। कहते वसा का संश्लेषण कैसे करता है, देखिएगा ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को वसा में बदलकर वसी ऊतकों में संचित कर देता है। जब वसा को वसा में बदलकर वसी अम्ल में इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जब कहते हैं कि अतिरिक्त मात्रा को वसा में बदलकर इसे क्या किया जाता है, बदलकर वसी ऊतक में क्या किया, विलीन कर जाता, वो वसी ऊतक में जो वसा है उसे क्या करता है, वसी ऊतक में बदल देता। कौन करता है, लीवर। जब वसा अधिक हो जाती है तो उसे वसी अम्ल में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, लीवर करता है। अब आगे देखते हैं पित्त वर्धक का उत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिएगा पित्त वर्धक तथा पित्त वर्धक का जो उत्सर्जन करता है, अगर ये कहा जाए लीवर जो होता है पित्त वर्धक, देखिएगा पित्त लवण तथा पित्त वर्धक का क्या करता है। अब इसमें कह लें कि जो हमारा पित्ताशय अर्थात जो है लीवर जो होता है पित्त वर्धक को, जो पित्त वर्धक होता है और पित्त वर्धक के साथ साथ पित्त लवण और पित्त वर्धक दोनों में क्या करता है, उत्सर्जन करता है। कौन करता है, लीवर। पित्त वर्धक का या पित्त लवक जिसे क्या बोलते हैं, पित्त लवण एवं पित्त वर्धक क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। मतलब क्या करता है, पित्त लवण का और पित्त आप क्या है, वर्धक का, पित्त लवक जिसे पित्त लवक नहीं कहते, पित्त वर्धक कहते हैं। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि इसमें पित्त लवण क्या होता है, लवण जैसे आपका NaCl हो गया, ये लवण होता है। तो ये सभी के क्या करता है, सोडियम क्लोराइड या जो लवण होते हैं पित्त का, उसको क्या करते हैं, पित्त वर्धक में बदलने का कार्य करता है। अर्थात जो पित्त लवक और पित्त वर्धक को एक उत्सर्जन करके बाहर निकाल देता है। कौन करता है, लीवर करता है। आते हैं इसमें देखते हैं रुधिर का थक्का बनना। अगर कहते हैं कहीं आपकी रुधिर का थक्का बनने में क्या करता है, कौन से जो एंजाइम सहायता करते हैं। लीवर में एक एंजाइम तो कोई नहीं पाया जाता, लेकिन ऐसे एंजाइम होते हैं जो आपके लीवर अर्थात जो आपके कहीं चोट लग जाने से रुधिर का थक्का मतलब कैसे जमता है। देखिएगा इसमें लिखा प्रोथ्रम्बियन या तथा फाइब्रिनोजन एक ऐसा होता है जो रुधिर प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनने में सहायता करता है। कौन करता है, प्रोथ्रम्बियन तथा इसके बाद इसमें आता है फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रम्बियन तथा फाइब्रिनोजन जो होता है ये कैसा जो प्रोटीन का संश्लेषण करके रुधिर को थक्का जमने में क्या करता है, सहायता करता है। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो इसमें प्रोथ्रम्बियन तथा फाइब्रिनोजन जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करके रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो यही आपके लिए कुछ फिगर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा
जैसे अगर आपसे कहा जाए जो लीवर जो होता है वो आपके मतलब मनुष्य के दाहिने साइड स्थित होता है, जो आपका फिगर में याद हुआ दाहिने, यहाँ देखिएगा दाहिनी पाली होती है, ये बाएं पाली होती है जिसे तंतुपटक बोलते हैं। इसके बाद ये वाला क्षेत्र होता है फोरोप्लाटी होता है जिसे लिगामेंट बोलते हैं, या आपका दाहिनी एक बाई यकृत नलिका होती है, ये इसके संयुक्त या संयुक्त यकृत नलिका होती है। ये यहाँ पर देखिएगा का संयुक्त पित्त नलिका होती है। ये वाला क्षेत्र जो होता है इसका ये पित्ताशय है, ठीक है, या पित्त थैली जिसे बोलते हैं, ये पित्त थैली है। और ये इसमें संयुक्त पित्त नलिका होती है। ये जो यहाँ से निकली हुई क्षेत्र है जो आपके इसके क्षेत्र में जाकर अग्नाशय के क्षेत्र में मिलती है, और ये आपके मुख का मुख्य अग्नाशय जो नलिका है, ये वाला क्षेत्र जो है, और यहाँ से क्षेत्र जो मध्यांतर जो है, तो इसके क्षेत्र में देखिएगा इस संयुक्त आपका पित्त नलिका है, और ये देखिएगा अग्नाशयी छिद्र होते हैं। जो अग्नाशय है ये, जिसे आप हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पेनक्रेज होता है, तो इसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसी को का अग्नाशय, ये अग्नाशय जो होता है नलिका के रूप में जाना जाता है, ये वाला क्षेत्र जो। अब यहाँ पर आपका देखिएगा ये छोटे छोटे यहाँ छिद्र होते हैं जिससे अग्नाशयी पुच्छ है, ये थोड़े थोड़े इस तरह की दिख रहा है, इसे अग्नाशयी या अग्नाशय की पूंछ के नाम से जाना जाता है। अब आगे इसको देखते हैं, ये आप मुख्य अग्नाशयी नलिका है, ठीक है। अब आते देखिएगा यहाँ पित्ताशय गुहा है, ये इसको पित्ताशय बोलते हैं, और इसके ग्रहणी बोलते हैं, अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है जो हम भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं, तो इस ग्रहणी के माध्यम से आपकी बड़ी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत से छोटी आंत में जाता भोजन जो है। तो आप सर्वप्रथम आप कहेंगे कि ये ग्रहणी के द्वारा जो है आपकी बड़ी आंत में क्या करता है, भोजन जाता है। तो अब इसके बाद इससे आगे देखिएगा ये यकृत वाला जो है फिगर बना हुआ है, ये देखिए दाई यकृत नलिका है, ये इसकी दाई यकृत की नलिका है। तो ये ओवरऑल में आप जाने के जो है यकृत किसे कहते हैं, यकृत एक सबसे मनुष्य के सबसे बड़ा शरीर का एक बड़ा अंग होता है। तो इसके विभिन्न कार्य होते हैं, अर्थात 500 कार्य होते हैं, जिसमें मुख्य कार्य जो होता है ये इसका क्या होता है, ये मुख्य कार्य जैसे आपका भोजन को जो है आपके भोजन में संश्लेषण करना, भोजन का पाचन करना जो है, ये सभी क्रिया जो भोजन में आए हुए पदार्थ होते हैं अर्थात जीवाणु होते हैं उसको नष्टीकरण करता है। ये आपका पित्त रस का जो श्रवण करके आमाशय से मतलब पित्ताशय रस को जो है वो पित्त में क्या करता है, ले जाने का अर्थात कन्वर्ट करता है, बदल देता है, और इसमें क्या करता है वसा के वसी अम्ल में परिवर्तित कर देता है, और इसके आप विभिन्न ए से आपके हैं। तो ये आपका क्या करता है, ये विभिन्न इसके भाग हुए जिससे आपका ये भी कार्य करता है। अगर रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य क्या करता है, यकृत करता है। थैंक्स, आगे जानने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।